और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। कभी गंभीरता से सोचिए और गिनती करिए कि ईश्वर से हमें क्या क्या हासिल है जो औरों को हासिल नहीं। अतः जो हासिल है उसके लिए सदा ईश्वर के कृतज्ञ रहिए। भक्ति एक दर्शन, एक विज्ञान। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि अपनी पात्रता को विकसित करें, ना कि सीपों और बांसों की तरह शिकायत करें कि हमको भगवान ने अनुदान क्यों नहीं दिए। आइए अब जानते हैं इससे आगे भक्ति का घिनौना स्वरूप क्या है। गुरुदेव कहते हैं, मित्रों, भक्ति का स्वरूप पिछले दिनों बहुत ही घिनौना होता हुआ चला गया है। लोगों ने परावलंबन का अर्थ भक्ति समझा। भगवान जी की खुशामद कीजिए, चापलूसी कीजिए और भगवान जी से ये मांगिए, भगवान जी से वो मांगिए। ये परावलंबन आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भक्ति भीख मांगना अध्यात्मवाद के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझसे अगर कोई ये कहे कि चोर बुरा होता है या भिखारी, तो मैं दोनों का मुकाबला करते हुए चोरों को कम सजा दूंगा और भिखारी को ज्यादा सजा दूंगा, क्योंकि भिखारी ने अपना ईमान गवा दिया, अपनी आस्था गवा दी, अपना स्वाभिमान गवा दिया और सब कुछ गवा दिया। भीख मांगने के लिए उतारू हो गया। चोर ने भीख नहीं मांगी। चोर ने कहा कि जो कोई जोखिम होगा सो उठाएंगे। हम अपनी इज्जत नहीं गवा सकते और किसी के आगे पल्ला नहीं पसार सकते। पल्ला ना पसार करके चोर चला गया और डाका डालने लगा, जेब काटने लगा। जोखिम उठाकर के चोर छत पर चढ़ गया। कुत्ता काट खाएगा तो काट खाए, जख्म हो गया तो हो जाए, जेल जाना पड़े तो जाएंगे, पिटाई होगी तो खाएंगे, लेकिन किसी आदमी के सामने हम अपनी इज्जत आबरू नहीं गवाएंगे और किसी के सामने फोकट में कुछ मांगने के लिए चापलूसी नहीं करेंगे। साथियों, भिखारी की बनिस्बत मुझे चोर पसंद है। नापसंद तो मैं चोर को भी करता हूँ, लेकिन भिखारी को ज्यादा नापसंद करता हूँ, क्योंकि भिखारी ने अपना स्वावलंबन गंवा दिया। भिखारी ने अपना आत्मसम्मान गंवा दिया, आत्मगौरव गंवा दिया। बेटे, जिसने अपना आत्मगौरव गंवा दिया वह खाली हो गया, निरर्थक हो गया। अब ये अगर भगवान का भक्त हो गया तो भी मैं क्या कर सकता हूँ। मित्रों, भगवान की भक्ति का तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए। सुदामा जी इच्छा लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे कि उनको कुछ मिलना चाहिए। सुदामा से भगवान जी ने कहा, भाई साहब, हमारे यहाँ कायदा कुछ अलग है। हम पहले लोगों से कुछ मांगते हैं कि आपके पास क्या है निकालिए, तब हम आपको देने के लिए तैयार हैं। जो भी आपके पास हो पहले हमारे हवाले कीजिए, फिर हम विचार करेंगे कि हमारे पास जो है सो हम आपको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सुदामा जी अपनी पोटली बगल में दबाए बैठे थे संकोच की वजह से। उन्होंने कहा, भगवान की भक्ति का तरीका यहाँ से प्रारंभ होगा कि आपकी पोटली में जो कुछ भी है उसे हमारे हवाले कीजिए। भगवान जी ने जबरदस्ती उनसे पोटली छीन ली। पोटली जब खाली हो गई तब भगवान जी ने कहा, अच्छा आप खाली हो गए, लीजिए, अब हम भी खाली होते हैं। भगवान जी के पास जो कुछ भी सामान था वह सब उन्होंने द्वारका से पोरबंदर भेज दिया, सुदामा नगरी को भेज दिया। उन्होंने कहा, आप खाली हो गए हमारे लिए और हम खाली हो गए आपके लिए। मित्रों, भक्ति की बात यहाँ से शुरू हुई है, आप भी वहीं से शुरू कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमारी चीज है और इसे हम बगल में दबा कर रखेंगे लेकिन आपसे लेंगे। बेटे, ये संभव नहीं। हम खुशामद कर सकते हैं, चापलूसी कर सकते हैं, चावल धूप बत्ती खिला सकते हैं। मुबारक हो आपकी धूप बत्ती और चावल, आप इसे अपने पास रखिए। अच्छा साहब, तो हम 24,000 जप करके सुना सकते हैं, वह भी आपको मुबारक। 24,000 जप सुनने की अपेक्षा हमारे लिए ये अच्छा है कि सीलोन रेडियो लगा लें, अपना टेप रिकॉर्डर खोल लें, रिकॉर्ड प्लेयर खोल लें और लता मंगेशकर के बढ़िया बढ़िया गाने सुने। 24,000 अनुष्ठान सुनने की हमें फुर्सत नहीं। आपके 24,000 के अनुष्ठान में कोई गाना नहीं, कोई बजाना नहीं। चल पागल कहीं का। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आपको असलियत समझनी पड़ेगी। असलियत कड़वी है तो रहे, भक्ति का विज्ञान आपको जानना चाहिए। भक्ति का विज्ञान है आदमी की जिंदगी
मोहब्बत से सराबोर होना। हम भगवान की इस व्यायामशाला में भक्ति का अभ्यास करते हैं, प्यार का अभ्यास करते हैं, मोहब्बत का अभ्यास करते हैं। प्यार का अभ्यास कैसे किया जाता है, प्यार कैसे होता है, जरा बताना। प्यार करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि जिसको हम मोहब्बत कहते हैं उसको कुछ दें। बच्चों को हम प्यार करते हैं तो उसके लिए खिलौने, टॉफ़ी आदि लाकर देते हैं, गुब्बारा और कपड़े लाकर देते हैं क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। बीवी को हम प्यार करते हैं, उसके लिए सेंट की शीशी बनाकर देते हैं, रुमाल, साबुन, कंघा, नायलॉन की साड़ी लाकर देते हैं, सिनेमा का टिकट लाकर देते हैं। प्यार मोहब्बत में देने के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति अगर आपके पास है तो आप देना शुरू कीजिए। जैसा हम धूप बत्ती, चंदन, रोली, मिष्ठान, फूल आदि लाकर देते हैं, दीजिए। देने से शुरू होती है भगवान की भक्ति। भक्ति का मतलब है मोहब्बत और मोहब्बत का मतलब है देना। मित्रों, जब हम देना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा वो अधिकार हो जाता है कि पाने के लिए हम अपने आप को पात्र साबित कर सकें। हम नाक से गंदी हवा निकाल देते हैं तो इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि हमको नई वाली सांस मिले। पेट में से जब हम भरे हुए मल को निकाल देते हैं तो इस बात के अधिकारी हो जाते हैं कि नई खुराक हम पाएं। नई खुराक पाने के लिए देना आवश्यक है। पेड़ पुराने वाले पत्ते जब गिरा देते हैं तो बाद में मिलती है नई कोपलें। नहीं साहब, हमको कोपलें दीजिए तब हम अपने पुराने पत्ते गिराएंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। पहले पुराने पत्ते गिरा तब नई कोपलें पा। नहीं साहब, हम पुराने पत्ते कायम रखेंगे और नई कोपलें भी दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपको बढ़िया से बढ़िया नई कोपलें देंगे, लेकिन पहले पत्ते गिरा कर दिखाइए। भक्ति इसी का नाम है। भक्ति भावावेश का नाम नहीं है जैसा कि आम लोग समझते हैं। गुरुदेव यहाँ पर भक्ति का विज्ञान समझाते हुए ये समझाते हैं कि सबसे पहले दें। जब आपका पात्र खाली होगा, जब आपका बर्तन खाली होगा, तभी तो आप लेने के काबिल होंगे। जब तक आप देंगे नहीं तब आप लेंगे कैसे। भक्ति का अर्थ ही है देना। जो व्यक्ति देगा वो लेने का अधिकारी होगा। तो ये है गुरुदेव के प्रवचन। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।